हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। केम ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन प्रायोजना आमा राइट के संबंध में। तो आप जानते ही हैं, अभी कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल बंद है, हम सब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो हमें ग्रीष्मकालीन परियोजना के रूप में एक बहुत ही रोचक कार्य मिला हुआ है जिसका नाम है आमा राइट। तो आपको इस कार्य को कंप्लीट करना है और अभी अपने पास रखे रहना है। जब स्कूल खुलेगा तो उसे जमा करेंगे। तो आप इसे फाइल तैयार करके रखना और जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में लाकर जमा करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर आपको आपका मूल्यांकन किया जाएगा। उसमें ABC ग्रेड प्रदान किया जाएगा। जो आपके मूल्यांकन पत्रक है, अंक सूची है, उसमें अंकित किया जाएगा। तो आपको इस कार्य को बहुत ही लगन से अच्छा से करना है, ठीक है। तो ये आमा राइट आखिर है क्या, चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आमा राइट जो परियोजना है वो ग्रीष्मकालीन परियोजना है। अभी गर्मी में अपने घर में रहकर करने के लिए कार्य है जो बहुत ही रोचक और मज़ेदार है। आपको इस कार्य को करने में बहुत आनंद आएगा, है ना। खेल खेल में आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारा कार्य करने को मिलेगा और पूरा इसके बारे में विस्तार से यहाँ पास दिया हुआ है। आप इसको करने में अपने पालकों का, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी है, उन सब का सहयोग भी ले सकते हैं। आपको इस कार्य को बहुत ही अच्छे से मज़े के साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। कक्षा 1 का नहीं है, सीधा कक्षा 2 का है। तो कक्षा दूसरी के बच्चे ध्यान से देखेंगे आपको करना क्या है। तो देखो, हमें पहला काम क्या करना होगा। इसमें हम बहुत सारा कार्य दिया हुआ है, 1 से लेकर पूरा 11 तक दिया हुआ है। इसे देखेंगे और अपने घर के जो बड़े हैं, माँ पापा है, अभिभावकगण हैं, जो भी दादा दादी, चाचा चाची आपके साथ जो भी रहते हैं ना, उनके साथ मिलकर इसे कंप्लीट करना। तो चलो कक्षा दूसरी के बच्चे, आप लोग देखो आपको क्या करना है। कोई 5 चित्र बनाओ। आपको 5 चित्र बनाना है। किसका चित्र बनाना है, यहाँ दिया हुआ है पेड़, पत्ती, फूल, फल, थाली, गिलास, कटोरी, मटका, चूहा आदि में से। तो इतना सारा नाम दिया हुआ है, इसमें से कोई 5 का आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो आप एक कापी रख लेना पतला सा और उसमें ये चित्र बना लेना और अच्छा से बनाना, बढ़िया। उसमें कलर वगैरह भी डाल लेना। फिर रंग के अनुसार, सेकंड देखो, रंग के अनुसार घरेलू सामग्री एकत्रित करना। आपके आसपास में जितने भी सामान हैं उसमें से जो जो एकत्रित करने लायक है उसे आप रंग के आधार पर, मतलब जैसे कि हरा रंग का क्या क्या चीज़ है, नीला, पीला, सफ़ेद, इस तरह से रंग के आधार पर उसको अलग अलग इकट्ठा करना। जैसे कि कपड़ा है तो आप नीले रंग का कपड़ा एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। खिलौना, फल, कागज़, फूल, बटन, ये सब रंग के आधार पर आपको एकत्रित करना है। एक एक रंग का एक एक साथ रखना। और आपके पास तो मेरा नंबर है ही, है ना। तो आपके जो कक्षा दूसरी वाला जो ग्रुप है ना, उसमें आप भेजना, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो, आप अपने कक्षा के लड़के एवं लड़कियों की संख्या को गिनना। अपने कक्षा में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं उसे आप गिनेंगे और लिखेंगे। जिससे आपका कक्षा का नाम क्या है, दूसरी है। तो यहाँ आप अपने कक्षा का नाम लिखेंगे और कितने लड़के हैं उसको यहाँ लिखेंगे, कितनी लड़कियां हैं उसे यहाँ लिखेंगे। और इसको अपने कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उसके आधार पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर चौथा नंबर देखो, अपने शरीर के अंगों का नाम बताओ एवं उनके कार्य बताओ। माता पिता एवं पालक पूछेंगे। आपके मम्मी पापा को आप पूछने बोलना है, वे पूछेंगे और आपको बताते जाना है। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे
और आपके अंगों का नाम, जैसे नाक है तो नाक है वो क्या कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है हमारा नाक, सूंघने का कार्य करता है, सांस लेने का कार्य करता है। तो उसे हम अपने मम्मी पापा को बताते जाएंगे, वे पूछते जाएंगे और हम बताते जाएंगे। ठीक है, आप लोग बताते जाना। फिर 5वां नंबर देखो, अपने परिवार के सदस्यों का नाम और रिश्ता लिखो। आपके परिवार में बहुत से सदस्य होंगे, है ना। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहते हैं, वो आपका परिवार है। तो उनके नाम लिखेंगे और उससे आपका क्या रिश्ता है, आप उसे क्या मानते हैं, उसको लिखना। और वो कितने साल के हैं इसे भी यहाँ पर दर्शाते जाना है। जैसे कि क्रमांक पहला नाम लिख लिए। यहाँ आपने मान लो अपने दादा, आपके घर में कोई दादा है, आपके घर में अगर दादा है तो यहाँ दादा का नाम लिख लेना। और उस सदस्य से आपका रिश्ता क्या है, तो आप उसे क्या मानते हैं, उसे यहाँ पास लिखना है। जैसे दादा है तो यहाँ दादा लिखेंगे। और उनकी आयु क्या है, मान लो उनकी आयु 60 साल है तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। इस तरह से इसे आपको कंप्लीट करते जाना है। फिर इसके नीचे दूसरा नंबर कापी में लिखना है इसको, है ना। अपने घर के जो बड़े हैं या मम्मी पापा हैं उनको कापी में लिखने बोलना। फिर यहाँ आपको सबका एंट्री करते जाना है, लिखते जाना है। तो दादी है तो दादी का क्या नाम है ना, आप उसको क्या मानते हैं, दादी मानते हैं तो यहाँ दादी लिखेंगे। उसकी उम्र क्या है तो उसकी उम्र को लिखेंगे। ऐसे ही माँ का, पापा का, भाई बहन, चाचा चाची जो भी होंगे सबका लाइन से लिखते जाएंगे। फिर प्रश्न 6वां, फल फूल सब्जियां जानवरों के नाम लिखकर चार्ट बनाएं। तो आपको फल फूल सब्जी और आप जो जो जानवर आप देखते हैं जानते हैं उनका नाम लिखकर चार्ट बनाना है। तो सभी का इसमें अलग अलग बनाना। तो जैसे कि मान लो पहले फल का बनाते हैं, तो इसमें जो कॉलम दिख रहा है ना, वैसे ही आपको कॉलम तैयार करवा लेना है। ऐसे जो कॉलम दिख रहा है ऐसे आपको कॉलम तैयार करा लेना है। ये और बड़ा रहेगा इधर, ठीक है। और इसमें फिर पहला में मान लो हम फल का बना रहे हैं तो यहाँ फल का नाम लिखते जाएंगे। जैसे अभी आप आम खा रहे हैं तो आम, है ना। अब आम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंगो इस तरह से लिखते जाएंगे। फिर और कौन कौन सा फल का नाम जानते हो, उसको कम से कम 5 फल का नाम आप यहाँ लिखेंगे हिंदी में और इधर अंग्रेजी में लिखते जाना। ठीक, अब फल का हो गया। इसके बाद फूल वाला बना लेना, उसमें भी सेम यही चीज़ लिखना है। क्रमांक रहेगा, हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम। आपके बड़ों से पालक से लिखवाना है उसको, ठीक है। फिर फूल का नाम लिखते जाएंगे, जैसे फल का नाम लिखे वैसे फूल का नाम लिखते जाएंगे। फिर सब्जियों का नाम, जानवरों के नाम लाइन से सबका बनाते जाएंगे। फिर देखो प्रश्न 7वां, आपके मामा गांव का नाम लिखो। तो आपकी माँ कहाँ से आई है, आपका मामा गांव कौन सा है, उसका नाम लिख देंगे। आपके फूफू या बुआ का गांव का नाम लिखो। आपकी बुआ कौन से गांव में गई है, उनका नाम लिखना। ठीक। फिर प्रश्न 9वां देखो, कोरोना शब्द में कितने स्वर एवं व्यंजन है, इन्हें लिखें। तो कोरोना शब्द देखो 1 2 3 4 5 6 शब्द से मिलकर बना है कोरोना। तो इसमें कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, इसको लिखना है। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ए, ई, आई, ओ और यू ये है वो क्या है, स्वर है। अंग्रेजी के क्या है ये, स्वर, वावेल बोलते हैं इसको, है ना। तो इतने स्वर हैं और इसके अलावा जितने और बच गए 21 शब्द, 21 अक्षर, है ना, वो क्या है, व्यंजन है। तो आपको इसमें ढूंढना है कौन कौन सा स्वर है, कितना ठोक है। तो इतने स्वर है और इतने व्यंजन हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो 10वां नंबर,
उपरोक्त गतिविधि क्रमांक 1 से 9 को अपने घर के माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची से कोई 2 लोगों को दिखाए और उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो आपको ये जो कार्य किए हैं ना, ये तो पहले से लेकर कहाँ तक 9 तक जो काम किए हैं उसको अपने मम्मी पापा, दादा दादी लोग को दिखाना और वो इसके बारे में क्या बोलते हैं उसे आपको बताना है। ठीक है। फिर आपका प्रश्न नंबर 11 है, अपने मन से कोई 5 प्रश्न तैयार करें एवं माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसका उत्तर ढूंढकर लिखें। तो आपको अपने मन से कोई भी छोटा छोटा प्रश्न तैयार कराना है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कौन गांव में रहते हैं, आपका मनपसंद फल क्या है। इस तरह से कुछ भी अपने मन से प्रश्न तैयार कराना और उसे अपने माता पिता, दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर उत्तर ढूंढना है उसका। ठीक है। तो इस तरह से कक्षा 2 का ये प्रायोजना कार्य है, बहुत ही मज़ेदार है। आप जब इसे करेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है। तो आपको इसे 30 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है और फाइल बनाकर रखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसे जब स्कूल खुलेगा तब जमा करना है। ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं कक्षा 3 और 4 के लिए क्या कार्य दिया गया है। तो कक्षा 3 और 4 के बच्चे आप सभी इनको पढ़ते जाएंगे और इसके आधार पर कार्य करते जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। विभिन्न प्रकार के बीजों का संग्रह कर छोटा पैकेट बनाएं एवं उनका नाम एवं उपयोग बताएं। तो आपको क्या करना है, बीज आपके घरों में अभी बरसात का मौसम भी आ गया है, आप लोग तो सब अपने बाड़ी में कुछ कुछ उगाते भी हैं। तो आपके दादी लोग हैं वो घरों में बीज रखे रहते हैं, मम्मी लोग बीज रखे रहते हैं, तो उनसे पूछना और छोटा छोटा पैकेट बनाकर बीजों को रखना और उसका नाम और उपयोग बताना है। तो एक कापी ले लेना और उस कापी में ये जो कॉलम दिख रहा है ना, क्रमांक, बीज का नाम, उपयोग, बीजों की संख्या, तो इसको आपको कंप्लीट करते जाना है। जैसे कि आपने कोई बीज रखा है, मान लो लौकी का बीज है आपके पास, तो यहाँ पर क्रमांक में 1 नंबर डालना और बीज का नाम लिखना। अगर लौकी का बीज है तो लौकी लिख देना, है ना। अब इसका क्या उपयोग करते हैं, तो इस बीज को हम क्या करते हैं, उगाते हैं, है ना, ज़मीन में उगाते हैं। फिर ये बड़ा होता है, फिर हमें इससे क्या मिलता है, लौकी प्राप्त होता है ना। और आप कितने बीज रखे हैं उसमें, जो पैकेट बनाए हैं उसमें कितना बीज इकट्ठा करके रखे हैं। मान लो 5 बीज रखे हैं तो 5 लिखना, 10 रखे हैं तो 10 लिखना। इस तरह से आप उसमें लिखते जाएंगे, सभी का लिखते जाना, है ना। जैसे कि अरहर है, अरहर का बीज है, उसको क्या करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, हम लोग रोज़ दाल बनाकर खाते हैं। अरहर के बीज का दाल बनाते हैं नहीं, और उगाते भी हैं, उगाते हैं तो फिर से अरहर तैयार होता है। और उसका आप कितना बीज रखे हो उसको यहाँ लिखना है। ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट करना। फिर सेकंड नंबर देखो, टीवी पर आपके द्वारा देखे जाने वाले पात्र या कार्टून के बारे में बताएं। आप सभी टीवी तो ज़रूर देखते हैं, देखते हो ना। तो टीवी पर आप कौन सा कार्टून देखते हैं या फिर कौन सा सीरियल देखते हैं, तो उसको यहाँ बताना है। यहाँ नाम लिख देना है, पहला नंबर, जितना देखते हैं कम से कम 2-3 का तो लिख ही देना। ठीक है। फिर कार्यक्रम या सीरियल का नाम, जो भी सीरियल आप देखते हो उसका नाम यहाँ पास लिख देना। कौन कौन से पात्र हैं उसमें, उसके किरदार का नाम यहाँ लिखना। पात्र से हमें क्या सीखने को मिलता है, आप उनको देखते हो तो उनसे आप क्या सीखते हो, उसे यहाँ लिखना है। ठीक। फिर प्रश्न 3 देखो, आप अपने रिश्तेदार, दोस्त के परिवार के सदस्यों की जानकारी बताएं। आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार, ये तो ज़रूर होंगे, है ना। तो किसी दोस्त के बारे में लिखना या फिर किसी रिश्तेदार के बारे में लिखना। तो इसमें भी वैसे ही करना है, क्रमांक डालेंगे, पहला नंबर, फिर रिश्तेदार या दोस्त का नाम लिखेंगे यहाँ पास, फिर
से हमारा क्या रिश्ता है उसको बताएंगे। अगर दोस्त है तो दोस्त लिखेंगे, है ना। उनका जन्म तिथि बताना कि कब का है, तो यहाँ जन्म तिथि को लिख देना, यहाँ पर जन्म तिथि लिखना। फिर परिवार के सदस्यों की संख्या, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, मान लो 8 लोग हैं तो 8 लिख देना। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर अंग्रेजी में सप्ताह के दिनों एवं वर्ष के महीनों के नाम लिखो। अंग्रेजी में जैसे हिंदी में कौन कौन सा सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, है ना। वैसे ही जनवरी, फरवरी महीने का नाम है, तो उसे हमें अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में दिन के नाम को क्या बोलते हैं और महीने के नाम को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लाइन से लिखेंगे। जैसे कि दिन का नाम हो गया तो इधर दिन का नाम लिख देंगे और इधर महीने का नाम लिख देंगे, है ना। तो इधर डे करके लिखेंगे और इधर मंथ करके लिख देंगे। या फिर ऐसे नहीं लिखेंगे तो डे को पहले लिख लेंगे सभी डे का नाम, उसके बाद में फिर उसके नीचे मंथ का नाम लिख लेंगे, ठीक है। फिर घर में एवं घर के आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखो। तो आप अभी घर में रहते हैं, आपके घर में या घर के आसपास बहुत सारा सामान रहता है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना, जिसका नाम हम लगभग जानते ही हैं। तो उसका हिंदी में नाम भी लिखना है और अंग्रेजी में नाम लिखना है, तथा उसका उपयोग भी बताना है, हम उसका क्या उपयोग करते हैं। इसे भी बगल में उपयोग लिखा हुआ है ना, वहाँ पास लिखते जाएंगे, इधर लिखते जाएंगे। जैसे कि अभी गर्मी चल रहा है तो जैसे क्रमांक 1 लिख दिए, वस्तु का नाम, घरों सभी के घर अभी पंखा है ना, तो पंखा लिख दिए। फिर पंखा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैन बोलते हैं, तो फैन लिख दिए। इसका क्या उपयोग करते हैं, जिससे हम गर्मी दूर करते हैं, ठंडी हवा लेते हैं। इस तरह से आप उसका उपयोग भी बताना, है ना। पसीना सुखाते हैं, क्यों चलाते हैं पंखा, तो उसके बारे में आपको बताना है। वैसे ही और जो जो आपके आसपास में जो चीज़ है उनका हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखना और उसका उपयोग बताते जाना है, ठीक। फिर प्रश्न 6वां, विभिन्न प्रकार के पौधों के पत्ते को संग्रह करें एवं उनके नाम लिखें। आपके घर के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना, तो उनके पत्तों को आपको इकट्ठा कर लेना है और उसका संग्रह करके नाम लिखना है और उसका उपयोग भी बताना है। और उसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है उसे हम स्केल से नाप लेंगे और उसका लंबाई भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्रमांक लिखेंगे, पौधे का नाम जैसे मान लो नीम है तो यहाँ नीम लिख दिए। और पत्तों का उपयोग, पत्तों का क्या क्या उपयोग करते हैं, तो औषधि बनाई जाती है ना। और कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो उसमें भी लगाते हैं। तो जो जो उपयोग किया जाता है उसे यहाँ पास हमें बताना है। और उसकी लंबाई कितना है, तो वो एक पत्ती को तोड़ लेंगे और उसका लंबाई नाप कर यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही आसपास में और जो जो भी पेड़ है उसका भी पत्तों को आपको देखना है, उनका नाम लिखना है, उसका उपयोग बताना है और उसकी लंबाई लिखते जाना है। फिर प्रश्न 7वां देखो, घर में खेती के काम आने वाले औजारों के नाम लिखो। आप सभी के घर लगभग खेती का कार्य किया जाता है, सभी के घर कुछ न कुछ औजार तो अवश्य ही होंगे। तो आप उन औजारों का नाम यहाँ लिखते जाएंगे और उसका उपयोग बताएंगे। जैसे क्रमांक, मौसम का नाम, किस मौसम में हम उन औजारों का उपयोग करते हैं, सामग्री का नाम, कौन कौन से सामग्री है और उस सामग्री का उपयोग, अच्छा मौसम सामग्री का क्या उपयोग करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल बरसात का मौसम आ गया है, आने वाला है ना, तो इसमें हम अभी सब घर क्या चलाएंगे, खेतों में हल चलाएंगे और क्या उपयोग है उसे, सामग्री का क्या उपयोग करते हैं, तो इससे ज़मीन की जुताई करते हैं तो उसे बताएंगे। वैसे ही फावड़ा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, ये सब हंसिया ना, ये जितने भी आपके आसपास में जो
औजार है उनका नाम, अच्छा यहाँ पास उनका नाम लिखना है और जिसमें कौन से मौसम में उसका उपयोग करते हैं उसे बताना है। ठीक है, और क्या क्या उपयोग होता है उसे इधर बताना है। फिर छत्तीसगढ़ में पहने जाने वाले आभूषण या गहना बताइए। तो हमारे आप लोग देखते होंगे छत्तीसगढ़ी आभूषण पूरा सर से लेकर पैर तक बहुत से आभूषण हैं। तो उनका नाम अपने से बड़े अपने घर में अगर दादी है, मम्मी है, तो उनसे पूछना और लिखते जाना कौन कौन सा आभूषण है उसका नाम। ठीक है। फिर शरीर के किस अंग में पहना जाता है, उसको शरीर के किस अंग में पहना जाता है, जैसे कि पायल हो गया एक आभूषण, पायल को किस अंग में पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, है ना। तो आभूषण किस पदार्थ से बना है, किससे बना रहता है, लगभग पायल है वो चांदी का बना रहता है या फिर अन्य और मेटल से बना रहता है। तो आप उनको यहाँ पास दर्शाते जाना। तो आप अपने दादी से पूछना, दादी बहुत अच्छे से बताएगी। ठीक है। फिर प्रश्न 9 देखो, सुबह से शाम तक के दिनचर्या को बताओ। आप सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, इसे अपने माँ पापा या फिर आपके जो पालक हैं आपके घर में उनको आपको बताना है। आप सुबह सोकर उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, है ना। तो जैसे कि हम सोकर उठे, फिर अब फ्रेश होते हैं, शौच वगैरह करने के बाद नहाते हैं, खाना खाते हैं। अभी स्कूल तो नहीं आ रहे हो तो उस स्कूल के जगह खेल खेलते हैं। इस तरह से आप जो जो काम करते हैं उसे लाइन से सुबह से शाम तक का बताना है। फिर अपने घर का नक्शा बनाकर अलग अलग रंगों से भरें। आपको एक नक्शा तैयार करना है अपने घर का और उसमें सभी आपके जितने कमरे हैं जो भी है उनको अलग अलग रंगों से भरना है। इस तरह से आपको ये प्रायोजना कार्य कंप्लीट करना है। तीसरी और चौथी दोनों के लिए है ये। आपको इसको कंप्लीट करना है 30 तारीख तक और अच्छे से संभाल कर रखे रहना है। ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तब स्कूल में लाकर जमा करना है। अब देखते हैं कक्षा 5 के लिए। अच्छा, तीसरी और चौथी के लिए यहाँ पास थोड़ा सा और है। प्रश्न 11 है, कोरोना शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। कोरोना काल में प्रचलित कोई 5 शब्दों को हिंदी या अंग्रेजी में लिखें। तो अभी आप सभी हर गांव में कोरोना फैला हुआ है, सभी जानते हैं, है ना। तो ये हमारे शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसके बारे में आपको बताना है। और अभी कोरोना से पहले बहुत सारे शब्दों का नाम हमको पता नहीं था, नहीं जानते थे, उपयोग नहीं होता था अपने दैनिक जीवन में। लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी आया और बहुत सारे नाम है वो एकदम आम हो गया, है ना, रोज़ रोज़ सुनने को मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो आप अभी सुनते हैं कोरोना से संबंधित, जैसे कि लॉकडाउन हो गया, है ना, बहुत सारे चीज़ है उनको आपको लिखना है। ठीक। आपके घर में कोरोना से बचाव हेतु कौन कौन से कार्य करते हैं। कितने लोगों ने आपके घर में कोरोना से बचाव का टीका लगवा लिया है। तो आप कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, है ना, कहीं बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, मास्क वगैरह लगाते हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं और क्या क्या करते हैं इसको इसमें बताना है, आपको लिखना है। और आपके घर में कोरोना से बचाव के लिए टीका कितने लोगों ने लगवा लिया है इसे भी आपको बताना है। इस तरह से आपको ये प्रायोजना कार्य कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अब चलो देखते हैं कक्षा 5वीं का। तो 5वीं के बच्चे आप सभी तो बहुत अच्छा से इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी जल्दी से बता देती हूँ कि आपको कैसे काम करना है। तो पहला नंबर है, घर या पास की 10 सामग्री या उपकरणों के नाम लिखें जिसमें घूर्णन गति का कार्य होता है। घूर्णन गति मतलब घूमने का कार्य होता है। इसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घूमता है उसका नाम आपको यहाँ पास जो सारणी दिया हुआ है उसमें अंकित करना है। कितने सामग्री का लिखना है और 10। ठीक है। तो इसमें लाइन से आप 10 सामग्री का नाम लिख लेना क्रमांक डाल के और उसका उपयोग किस लिए किया जाता है उसे बताना है।
फिर घर या आसपास के 10 सामग्रियों के नाम जो आयताकार में हैं एवं उनकी लंबाई एवं चौड़ाई नापकर फुट या मीटर में नाप लेना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घर के आसपास जो आयताकार सामग्री, आयताकार आप लोग जानते हैं ना, जिसका आकार आयत का होता है ना, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक बराबर होती है, 90 डिग्री में होता है। तो उसको आपको देखना है और नाम लिख लेना है लाइन से, कितना ठोक लिखना है, इसमें भी 10 लिखना है, 10 ठोक क्रमांक डाल लेना है, 1 2 3 4, फिर उसका नाम लिखना, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुना करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। जितना लंबा रहेगा, मान लो 4 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल 8 हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखते जाना है। फिर प्रश्न तीसरा देखो, हिंदी महीनों के नाम एवं उस माह में मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम लिखो। तो अभी हम लोग जो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं वो कौन सा महीना है, आप सभी जानते हो कौन सा महीना है, वो अंग्रेजी महीना है। तो हिंदी महीना का नाम लिखना है। हिंदी महीना कौन सा है अपना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये वाला अपना हिंदी महीना है। तो उसका नाम लिखना है और उस माह में कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं उसको भी लिखना है। तो सभी 12 महीने का नाम लिखेंगे इधर, और कौन कौन सा त्यौहार आता है उस महीने में उसे हम इधर लिखते जाएंगे, है ना। जैसे कि लास्ट अपना फागुन महीना होता है, उसमें कौन सा त्यौहार मनाते हैं, रंग गुलाल का त्यौहार मनाते हैं नहीं जी, होली का त्यौहार। वैसे ही जो बड़ा बड़ा त्यौहार है या फिर जितना भी त्यौहार है आप जो जानते हैं उसको लिखते जाना। अपने बड़ों से पूछ लेना, इसमें आसपास किसी सहयोग ले लेना, अपने दादा दादी लोग से पूछना, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो आपको एक फाइल तैयार करना है। तो उस फाइल में क्या दर्शाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपने घर के बाड़ी में या फिर आसपास कहीं एक वृक्ष लगा लेना है और हर सप्ताह उसकी ऊंचाई को वो कितना बढ़ा उसको सेंटीमीटर में अंकित करते जाना है ना। जब आप लगाए फिर एक हफ्ता बाद उसको चेक किए कितना बड़ा हो गया, फिर उसके एक हफ्ता बाद चेक किए कितना बड़ा हो गया, तो उसको आपको हर हफ्ता अंकित करते जाना है, इतना सेंटीमीटर हुआ है करके, और उसे संभाल कर रखना है, जब स्कूल खुलेगा तब जमा करना है। प्रश्न 5वां देखो, आपके घर के खिड़की व दरवाज़ों की लंबाई एवं चौड़ाई इंच में नाप लेकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे अभी आयत वाला पढ़े थे ना, वैसे ही इसमें भी करना है। घर की लंबाई, खिड़की या दरवाज़ा है उसका लंबाई चौड़ाई को नाप लेना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, जितना लंबा रहेगा और जितना चौड़ा रहेगा उसको गुना कर देंगे, ठीक। आपके घर में उपयोग की जाने वाले 10 वस्तुओं के अंग्रेजी में नाम लिखकर उनका उपयोग लिखें। आपके घर में क्या क्या चीज़ का उपयोग होता है, क्या क्या वस्तु है, उसमें से किसी 10 वस्तु का नाम लिखना, उसका अंग्रेजी में नाम लिखना और उस वस्तु का हम क्या उपयोग करते हैं इसको इसमें बताना है। आपके मामा गांव में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए। आप अपने मामा के गांव जाते हो कि नहीं, हाँ, तो वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है, वहाँ कौन सा वस्तु है, उसके बारे में आपको सोचना है, याद करना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपके गांव में कितने प्रकार की मिट्टी व पत्थर पाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो आपके गांव में कैसी वाली मिट्टी पाई जाती है, कौन उसका रंग कैसा होता है, उसका नाम लिखना। पत्थर है, कैसा पत्थर पाया जाता है उसका नाम लिखना, ठीक है। फिर प्रश्न 9वां देखो, छत्तीसगढ़ी में बोले जाने वाले खाना लिखिए। हमारे यहाँ बहुत सारा मुहावरा सुनने को मिलता है, तो उसमें से कुछ मुहावरों को आपको यहाँ पास लिखना है, ठीक है। फिर गांव में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। आप लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं, उसमें से कुछ खेलों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। फिर 11वां देखो, कोरोना रोग से बचाव के कोई 3 उपाय लिखें। लॉकडाउन क्या है, फिर आपको
कोरोना जो अभी बीमारी फैली हुई है, तो उससे बचाव के लिए हम क्या उपाय करते हैं उसे आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। और लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन किसे कहते हैं, अभी आप लोग ने बार बार इस नाम को सुना है, तो उसमें लॉकडाउन में होता क्या है इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 5 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो यहाँ पर आपको अपने मन से कुछ ऐसी जनरल नॉलेज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनाना है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढना है, या अपने बड़ों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढना। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। आप अभी जितना भी काम किए हैं वो सबको, ये जितना भी काम किए ना, इन सबको अपने घर के बड़ों को दिखाना और वे जो बोलेंगे तो उससे संबंधित उसको आपको बताना है। यहाँ पर लिखना है कि आपने जो कार्य किया उनको देखकर आपके माता पिता ने क्या कहा, आपके चाचा चाची ने क्या कहा, आपके दादा दादी, भाई बहन, इन लोगों ने क्या बोला। तो कम से कम 3 लोगों की बात आपको बताना है, उनकी प्रतिक्रिया आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरह से आपको ये कार्य 30 जून तक कंप्लीट कर लेना है। आपको इस काम को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आप जब करना स्टार्ट करेंगे ना, तब बहुत ही आनंद आएगा और रोचक तरीके से करने आप करना शुरू भी कर देंगे। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से रोचक ढंग से इस कार्य को करना और अच्छे से संभाल के रखना। जब स्कूल खुलेगा तब स्कूल में लाकर जमा करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।